Hello students, now we studying the exercise 3.3 which is based on matrix of class 12th. इसमें आपका जो आज का टॉपिक है एक्चुअली ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे ट्रांसपोज क्या है। इफ वी इंटरचेंज द रोज टू कॉलम और कॉलम टू रोज, then the resulting matrix is known as the transpose of the given matrix. अगर किसी जो मैट्रिक्स दी गई है उसके रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रांसपोज था। अब ये हमारे पहले पार्ट में कहा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो इसका जो पहला पार्ट है, कोई मैट्रिक्स दे रखा A 5 1/2 एंड -1। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को हम लोग 8T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये जो कॉलम लिखा हुआ है इसे अगर हम रो में कन्वर्ट कर दें तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने जो डेफिनेशन बताई थी ट्रांसपोज की वो यही है। तो 5 1/2 -1 ये जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसकी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट था, ये थर्ड पार्ट और भी है, सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ। ए आपका कोई मैट्रिक्स है -1 5 5 √3 5 6 2 3 -1। अब हमें इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज यानी ये जो फर्स्ट रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दें। तो -1 5 5 इन सिमिलर वे √3 5 6 2 3 एंड -1। तो ये जो अब मैट्रिक्स मिली हमें, ये ओरिजिनल यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होगा। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे, 2 पार्ट हमने किए हैं, सेकंड पार्ट तो मैं स्वयं करने को बोला है, उसको स्वयं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए ट्रांसपोज, एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स भी दे रखा है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है वो डिफरेंस के लिए है। तो हम पहला पार्ट करेंगे इसका, फर्स्ट पार्ट ए ट्रांसपोज क्या है 3 4 -1 2 0 1। अब इसके लिए हम लोग को एक रिजल्ट याद रखना है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या होगा ए। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा ए। तो इसको इंटरचेंज करेंगे रोज को कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 -1 2 एंड 0 1। और बी मैट्रिक्स कोई दे रखा है -1 2 1 1 2 3। अब इसमें LHS क्या कहा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट भी बी ए प्लस बी, सो A 3 -1 0 4 2 1 प्लस ये है आपका -1 2 1 1 2 3। इनका सम करेंगे तो ये इनका जो सम होगा 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 और ये भी 4। अब बोला है इसके बाद में LH लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग का कि A प्लस बी का ट्रांसपोज, A प्लस बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। तो A प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा A प्लस बी और इसका भी ट्रांसपोज। तो इनको चेंज करेंगे तो जो रो है हम इसको कॉलम के रूप में लिखेंगे 2
1 1 और 5 4 4। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड यूज़ करेंगे। तो A ट्रांसपोज राइट हैंड साइड है हमारा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज तो हमें मालूम ही है 3 4 एंड -1 2 0 1 प्लस, अब B का ट्रांसपोज कर देना, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। तो -1 2 1 एंड 1 2 3, इन दोनों का सम करना है। तो 3 -1 2 4 + 1 5 और ये होगा आपका 1 2 2 4 0 1 और 1 4। तो अभी देखें यहाँ पर चेक कर लिया जाए एक बार कि इसके सारे एलिमेंट्स इन दोनों के इक्वल आ रहे हैं। तो LHS = RHS, LHS = RHS, और यू कैन से A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये आपका वेरीफाई हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट था डिफरेंस वाला, वो डू योरसेल्फ, वो स्वयं करना है तुम लोग को ना। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को प्रूव करना है सो दैट मैट्रिक्स A और इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें ये प्रूव करना है। तो अभी एक वर्ड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले इनका थोड़ा सा डेफिनेशन तुम्हें बता दें। मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी? जब ये कंडीशन है A ट्रांसपोज = A आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स अगर हमें मिलती है तो हम कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A ट्रांसपोज = -A आए तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर साइन का अंतर दिखाई देता है यानी नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्रूव करना है। तो A ये मैट्रिक्स है आप लोग का 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो A ट्रांसपोज, तो जो ये रो है इसको क्या लिखना है हमें एज अ कॉलम 1 -1 5 -1 2 1 और ये 5 1 3। अब इसमें चेक करें एक बार, देखिए तो क्या ईच एलिमेंट वही दिखाई दे रहा है? तो इसका मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं A। तो जब कभी भी A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए, नाउ वी कैन से द गिवन मैट्रिक्स is a symmetric matrix. Hence, A is a symmetric matrix. ओके, तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज 3.3 किया। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बड़े आराम से कर सकते हैं। रिमेन क्वेश्चंस डू योरसेल्फ। ओके।